नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को जल्द अपने लाइसेंसी हथियार जमा करवाने के निर्देश। पंचायती चुनावों के मद्देनजर हरियाणा में 4 संहिता लागू। जिला सिरसा की बेटियों ने रचा इतिहास। सिविल जज की परीक्षा पास कर सिरसा की 4 बेटियां बनी जज। फतेहाबाद जिले में 42 जगहों पर जलाई गई पराली। कृषि विभाग ने 13 किसानों के किए चालान, वसूला जुर्माना। और अब समाचार विस्तार से। पंचायती चुनावों के मद्देनजर हरियाणा में 4 संहिता लागू कर दी गई है। अंबाला में भी इसको लेकर जिला पुलिस सख्त नजर आ रही है। अंबाला एसपी जशनदेव सिंह रंधावा ने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को जल्द से जल्द अपने लाइसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस थाना में जमा करवाने के निर्देश किए हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इन निर्देशों की पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अंबाला के अंदर 12 तारीख को जो हमारा पंचायती इलेक्शन होना निर्धारित हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो पुलिस के प्रबंध हैं, चाहे वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर ड्यूटीज़ हैं या फिर हमारे जो प्रिवेंटिव एक्शन है, जो पुराने क्रिमिनल्स हैं उनकी सर्वेलेंस है, उन सारी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। और साथ ही इस टाइम पे हमने डायरेक्शंस दी हैं कि सारे के सारे जितने भी असला धारक हैं, जिनका लाइसेंस असला जिसके पास भी है, वो अपने अपने कंसर्न्ड गन हाउसेस के अंदर या जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जमा कराएगा। और इसके लिए हमने जो ये अक्टूबर 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया कि जितने भी लाइसेंस होल्डर्स हैं वो अपना असला नज़दीक के थाने या गन हाउस में जमा करवाएं और उसकी इंटीमेशन जो है अपने रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशंस में दें। जो भी अगर अपना जमा नहीं करवाएगा, असला जमा नहीं करवाता, तो उसके खिलाफ 188 के अंदर हम FIR रजिस्टर करेंगे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, जिले में कुछ संदिग्ध बूथ भी हैं, सेंसिटिव हैं, उनके क्या कुछ हमने जो मैपिंग की एक्सरसाइज है वो आरंभ कर दी है। पुरानी जो हिस्ट्री रही है जहाँ पे कोई पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है ऐसे बूथों के ऊपर, या फिर इस बार किसी पर्टिकुलर कास्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं या कोई और लोकल लेवल इश्यूज़ हैं, तो उनकी हम मैपिंग करवा रहे हैं और जल्द ही जो सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव हैं उनकी हम चिन्हित कर पाएंगे उनको। गत दिनों करनाल से कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह के ससुर का देहांत हो गया था। इस दुख की घड़ी में त्रिलोचन सिंह के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल से तो उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ कुलदीप शर्मा, सुमिता सिंह और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी भी उपस्थित थे। इस मौके पर हुड्डा ने दुख की घड़ी में त्रिलोचन सिंह के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। आदमपुर चुनाव पर पत्रकारों के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि आदमपुर सीट कांग्रेस की है और उस पर कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी। उधर त्रिलोचन सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हुई भेंट के बारे में जानकारी दी और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि करनाल में विकास का काम करने की बजाय भाजपा ने कई संस्थाओं के कार्यालयों को अपनी मीटिंग का अड्डा बनाकर रख दिया है। चुनाव जो लड़ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, ये सीट कांग्रेस की रही है हमेशा, क्या कहेंगे इस बारे में? कांग्रेस का गढ़ रहा है, अब भी कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। नजर नहीं आ रही, कर्मचारी फिर भी जो है रिश्वत लेते हुए नजर आते हैं। देखिए, जब घर का मुखिया घर पे ना हो तो चोरी तो होगी। जब विधायक यहाँ रहते ही नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं कि इन्हें महीना 15 दिनों में आते हैं आधा पौने घंटे के लिए, तो ऐसे में चोर तो आएंगे जब दरवाजे खुले होंगे तो मुख्यमंत्री जब करनाल रहेंगे नहीं तो करप्शन तो होगी। वो ये कहते हैं कि हमने पकड़ना तो शुरू कर दिया जी। नहीं, पकड़ना इतना ज़्यादा गपड़ा हो गया, ओवरफ्लो हो गया। जब ओवरफ्लो होता है तो मछलियाँ बाहर आ जाती हैं, अपने आप ही आ जाती हैं, उनको पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ओवरफ्लो हो गया, ये तो पब्लिक पकड़ा रही है। मगरमच्छ तो कोई भी नहीं पकड़ा जा रहा। मगरमच्छ तो खुद ही हैं वो सारे जो पकड़ रहे हैं, वो बड़े बड़े जो लीडर हैं, बड़े जो बैठे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, मगरमच्छ तो वो हैं, वो कहाँ पकड़े जाएंगे? के हर बार घोटाले होते हैं, हर बार जो है कोई ना कोई कार्रवाई होती है। देखिए, बिना सरकार की नीति के कोई घोटाला नहीं हो सकता। पंडित चिरंजी लाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय करनाल में जोनल स्तर के 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल के दूसरे दिन चढ़ती कला ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जबकि युवा एवं सांस्कृतिक मामले
विश्वविद्यालय के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर गुरचंद सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरिता कुमार एवं महाविद्यालय के स्टाफ ने हरियाणवी अंदाज में सरदार दर्दी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। समारोह में पहुंचने से पहले पद्मश्री जगजीत सिंह दर्दी ने कॉलेज के छात्रों द्वारा हरियाणवी संस्कृति और विरासत पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कॉलेज प्रबंधन के साथ छात्रों की कला और भावना की सराहना की। सरदार दर्दी ने दूसरे दिन के यूथ फेस्टिवल में प्रतियोगिताओं की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हरियाणा की संस्कृति और समृद्ध विरासत का चित्रण करते हुए प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने कहा कि युवा सांस्कृतिक उत्सवों और खेलकूद से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, साथ ही विद्यार्थियों में संस्कारों की भी भावना आती है। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा सरकार के कार्य और नई शिक्षा नीति की भी प्रशंसा की और वहीं सरदार दर्दी ने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सरिता कुमार द्वारा लिखी किताब, संगीत दर्शिका और मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर राजेश मेहरा की लिखी किताब अंडरस्टैंड साइकोलॉजी का अनावरण किया। इस मौके पर कॉलेज प्रबंधन की ओर से पद्मश्री जगजीत सिंह दर्दी को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिनके साथ हरियाणा के निदेशक डॉक्टर के संधू को भी विशेष रूप से शॉल देकर सम्मानित किया गया। आज मेरा सौभाग्य है कि पंडित चिरंजी लाल शर्मा जी गवर्नमेंट कॉलेज करनाल में है, जो यूथ फेस्टिवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का चल रहा है, उसमें आने का मुझे मौका मिला और अच्छा लगा कि कॉलेज ने इतना बढ़िया ये यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है। और सबसे खुशी की बात है कि डेडिकेटेड प्रिंसिपल डॉक्टर सरिता जी, इन्होंने कमाल का काम किया है। सब अपने स्टाफ को प्रेरणा करके इकट्ठा करके इतना बढ़िया ये यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है कि हर देखने वाला इसकी प्रशंसा करे बिना रह नहीं सकता। और बहुत इम्प्रेसिव बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, वो चेहरे के हाव भाव, उनके एक्शन और उनका जो ज़ील है, जज्बा है, वो भी काबिले तारीफ़ है। और बच्चों को तैयार करना, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना और खेलों में उनको उत्साहित करना, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के द्वारा 45वें जोनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन इस बार पंडित चिरंजी लाल कॉलेज करनाल कर रहा है। ये करनाल जोन का है फंक्शन है, यूथ फेस्टिवल है सर। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के नेतृत्व में गत वर्षों से सांस्कृतिक गतिविधियों और कला प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत है। और इस वर्ष भी पिछले वर्षों में जहां कोविड काल में कोविड की समस्या से जूझ रहा था पूरा विश्व, और यह हमारे लिए अब पहला अवसर आया है कोविड काल के बाद कि हम इतने बड़े स्तर पर और ऑडियंस के साथ हम यूथ फेस्टिवल्स की आगाज कर रहे हैं। जोनल यूथ फेस्टिवल का आज दूसरे दिन के सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री श्री जगजीत सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को सहज ही स्वीकार किया और हमारे कार्यक्रम में आकर उसकी शोभा बढ़ाई। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतने बड़े लेवल पर जाकर और हमारे कार्यक्रम को स्वीकार करना हमारे लिए इससे सौभाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। करनाल पहुंचे चढ़ती कला ग्रुप के चेयरमैन पद्मश्री जगजीत सिंह दर्दी श्री निर्मल स्थान गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब जी पहुंचे। गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर सरदार जगजीत सिंह दर्दी गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक हुए और सरबत के भले की अरदास की। इस अवसर पर उन्होंने श्री निर्मल स्थान गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब जी चैरिटेबल ट्रस्ट की सेवादार संत माता जसविंदर कौर जी से भी शिष्टाचार भेंट की। सिरसा में नगर परिषद चुनाव को लेकर हो रही वार्डबंदी पर सिरसा के ही नगर पार्षदों ने सवाल उठा दिए हैं। शहर की नई वार्डबंदी के सर्वे को अब पार्षदों ने अदालत में चुनौती दे दी है। नगर पार्षद विकास जैन का आरोप है कि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव के चलते कई वार्डों की गलियों को दूसरे वार्ड में शामिल किया है, जो कि सरासर गलत है। सिरसा में गलत तरीके से वार्डबंदी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक मंशा के चलते नगर पार्षद विकास जैन सहित कई पार्षदों ने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है और अदालत ने सिरसा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को इस मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। हालांकि सिरसा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक ने नोटिस नहीं मिलने का दावा किया है। अब इस मामले में 10 नवंबर को सुनवाई होगी। वार्डबंदी तो जी शहर की जनसंख्या मतलब एरिया बढ़ा दिया गया था, उसके हिसाब से हर एक वार्ड का क्षेत्रफल बढ़ना था, परंतु कुछ राजनीतिक लोगों ने वार्डबंदी प्रॉपर गलती कर दी। क्योंकि जैसे
थोड़ा थोड़ा एरिया बढ़ाया जाना था। इसमें कई वार्ड हैं, उसमें तो जैसे वार्ड नंबर 16 था पुराना सहगल साहब का, उसको 4 टुकड़ों में बांट दिया। इसी तरह जो मेरा वार्ड नंबर 15 था जो अब 16 घोषित हो गया, वो 1973 ज्योग्राफिकल एक्ट के हिसाब से अब मेरा वार्ड, मेरा घर है जी आर्य समाज रोड पे, शहर का मिडल है, और वहाँ से लेके उसको जोड़ दिया तकरीबन पंचायत भवन और चित्रगढ़ पट्टी तक। तो अगर मान लो कोई चित्रगढ़ पट्टी का आदमी अगर एमसी बन जाता है तो यहाँ के लोग या बच्चे महिलाएं उनको जाने में बहुत दिक्कत होगी। इसी तरह अगर यहाँ का बन जाता तो उनको, और ये 1973 एक्ट प्रॉपर सही बात ये बोलता है भाई वार्डबंदी इस तरह होनी चाहिए वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एमसी से मिलना मतलब सुविधाजनक हो। तो इस तरह की काफ़ी बातें थी। इसी तरह वार्ड नंबर 11 के अंदर जो जनसंख्या सर्वे हुआ, और इसी तरह जो वार्ड नंबर 25 है उसमें जो जातीय जनगणना हुई, वो हमने तथ्य के साथ, जिसमें ब्लॉक वाइज हमने इनको ऑब्जेक्शंस दिए थे, फिर इनकी टीम भी आई थी हमारे पास, हमने जाके दिखाया। जैसे ये वार्ड नंबर 25 के अंदर एक ब्लॉक है, उसके अंदर इन्होंने सारे के सारे सामान्य जाति के पता नहीं सारे एससी वर्ग के दिखा दिया। हमने उनको बता दिया भी प्रॉपर इतने घर है। हमने इस तरह के उन्हें, इसी तरह वार्ड नंबर 13 के अंदर भी हमने उनको इस तरह के तथ्य प्रकटित किए, वो मान भी गए, सारा प्रूफ हो गया भी इतने घर ही इतने। जब उदाहरण के तौर पर जब हम उनको 4 ब्लॉक दिए और चारों में सर्वे गलत है, तो हमारा ये कहना है कि ये सारे शहर का जो जातीय गणना हुई है वो गलत हुई है, और इसी हिसाब से ये वार्डबंदी प्रॉपर गलत मतलब इन्होंने करी है। वार्डबंदी सभी वार्डों की हुई थी पूरे सिरसा शहर में, और जो याचिका लगाई है उस बारे में अभी हमारे पास लिखित रूप से कोई जानकारी नगर परिषद में प्राप्त नहीं है। सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने सिरसा जिले के कई गांवों का दौरा किया। डीसी पार्थ गुप्ता ने पराली प्रबंधन एरिया का निरीक्षण भी किया, जहां एक और सिरसा के डीसी पार्थ गुप्ता ने किसानों को पराली नहीं जलाने की अपील की। वहीं डीसी पार्थ गुप्ता ने खुद ट्रैक्टर चलाकर पराली प्रबंधन किया। गाँव बुर्ज करमगढ़ के खेतों में जाकर पराली प्रबंधन कर रहे किसानों की न केवल प्रशंसा की, बल्कि स्वयं बेलर चलाकर पराली में गांठें बनाई और किसानों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। जी सर। देखिए आज जो है हम लोग बुर्ज करमगढ़ जो गांव है अपने सिरसा जिले में, वहाँ पर जो है खेतों में आ रखे हैं, और आज के आने का उद्देश्य ये था कि जो धान के बाद जो पराली जलाने के जो मुद्दे आते हैं जी उन पर जागरूकता पैदा करना। और मेरा जो है मीडिया के थ्रू लोगों से यही अपील है, सिरसा जिले के जितने हमारे किसान भाई हैं, कि धान के बाद पराली ना जलाएं। पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें कई मशीनें जो है दी गई हैं, चाहे वो बेलर हो, सुपर सीडर हो, जो है CSCs को उपलब्ध करवाया गया जी। उसके अलावा जो है एक C2 इन C2 मैनेजमेंट के लिए भी जो है सरकार 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रही है। इसके साथ जो हमारे कृषि विभाग है वो भी जो है जितने भी हमारे पराली प्रबंधन के जो प्रयास हैं उनको गौशाला के साथ और जो ये मशीनें हैं उसे टाई अप करा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ भी पराली जलाने की ऐसी जो है हमारे पास रिपोर्ट आती है हर साइट से या सैटेलाइट के थ्रू, वो जो है उस पर हमारी टीमें जाती हैं, वहाँ पे जुर्माने और जो है संबंधित पुलिस में भी मामला दर्ज होने का प्रावधान है। तो मेरा सभी जो हमारे सिरसा जिले के साथी हैं, किसान भाई, उनसे ये अनुरोध है कि आप इस बार पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने जो इंतज़ाम किए उनका फ़ायदा उठाएं, और पराली ना जलाते हुए इस दिवाली और इस साल को जो है पर्यावरण के हिसाब से भी साफ, सुरक्षित और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में जरूर बनाएं। फतेहाबाद में धान फसल की कटाई के साथ ही पराली जलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पिछले 3 दिन में लगातार फतेहाबाद जिले में करीब 42 जगह पर पराली जलाई गई, और कृषि विभाग के द्वारा स्थापित सैटेलाइट सिस्टम हरसेक के जरिए फायर लोकेशन की पहचान हुई है। और कृषि विभाग फतेहाबाद के उपनिदेशक राजेश सिहाग ने बताया कि फतेहाबाद जिले के करीब 42 जगह पर पराली जलाने की लोकेशन प्राप्त हुई है, और 13 किसानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे 15,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। राजेश सिहाग ने बताया कि पराली जलाए जाने की लोकेशन मिलने के बाद फिजिकल तौर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित पटवारी, तहसीलदार व अन्य अधिकारी की टीम को मौके पर भेजा गया है, और रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपी किसानों के खिलाफ पराली जलाने के आरोप में उनके चालान काटे जा रहे हैं और उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। अभी तक हमारे पास हरसेक से जो कल तक की रिपोर्ट है 34 जो है AFL एक्टिव फायर लोकेशन से वो मिली है। उसके अलावा जो 8 जो लोकेशन है वो हमारे कंट्रोल रूम पे या अन्य सोर्स से हमें मिली है। तो कुल है 42 जो है मामले जो है उसके आए हैं। उसके हमने जो है इंस्पेक्शन का ये जो है हमारी जो टीम है विलेज लेवल टीम है वो बनी हुई है,
वो उसको पर इंस्पेक्शन कर रही है। और जो 2 लोकेशन ऐसी आई है जिसको जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर फाइन मिली है, जो और 13 के ऊपर एग्रीकल्चर लैंड पर फाइन मिली है। 13 के 13 हमने चालान कर दिए हैं और चालान तुरंत मौके पर चालान करके और उनसे कंपनसेशन अमाउंट है वो हम उसको लेके, और जो हमारा एक जो इन्वायरमेंट कंपनसेशन अकाउंट है उसके अंदर हम जो है उसको जमा करवा रहे हैं। हमारे जो विलेज लेवल टीम है जिसमें पटवारी है, हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं, ग्राम सचिव है, यहाँ के नंबरदार हैं, वो उस विलेज लेवल टीम में है, वो पूरी एक्टिव है। जैसे ही कोई हमें जो फायर का इन्फॉर्मेशन किसी भी सोर्स से मिलता है, हर शख्स से मिलता है या हमें कोई कंट्रोल रूम पे या अन्य किसी भी जानकारी से पता लगता है, तो उसी टाइम हम उस लोकेशन पे जाके और उसको चेक करते हैं और उसको अगर ज़रूरत है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुला के मौके पे पहुँचाते हैं और उसका मौके पे चालान करके जो उससे जो रिकवरी है वो करके इन्वायरमेंट कंपनसेशन में जो है हमें जमा करवाते हैं। हरियाणा प्रदेश का छोटा जिला सिरसा, लेकिन सिरसा की बेटियों के हौसले और जज्बे बहुत बड़े देखने को मिल रहे हैं। सिरसा जिला हरियाणा के आखिरी छोर में है, लेकिन यहाँ की बेटियों का इरादा किसी चट्टान से कम नहीं है। अपनी मेहनत के बलबूते यहाँ की बेटियों ने बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण सिरसा की 4 बेटियों ने दिया है। जिला सिरसा की 4 बेटियों ने इतिहास रचते हुए सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा पास कर जज बनने में सफलता हासिल की है। जज बनने वाली बेटियों में सिरसा की कोर्ट कॉलोनी में रहने वाली जसमीन प्रीत कौर और एलनाबाद के गांव अमृतसर खुर्द की रहने वाली जसप्रीत कौर व गांव मौजिन निवासी रेणुबाला और चौथी बेटी सिरसा के डबवाली के गांव चौटाला की संतोष है। जज बनने की खबर फैलते ही इन परिवारों में बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। हाँ जी, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही है। बहुत ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨਸ ਵਿੱਚ ਜੇ 9 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ और इंटरव्यू सिलेक्ट किए। जो इंटरव्यू सिलेक्शन में बहुत वधिया सफल हुए, बहुत हार्ड वर्क कराया उन्होंने सानू। सरकार की नीतियों के खिलाफ और अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज प्रदेश भर के HSEB वर्कर्स के द्वारा अंबाला शहर में प्रदर्शन किया गया और कर्मचारियों को उनका हक देने की भी बात कही गई। आज पूरे प्रदेश भर से आए HSEB वर्कर्स के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अंबाला सर्कल बिजली दफ्तर में ये प्रदर्शन किया गया और सरकार पर मांगे न मानने के आरोप लगाए गए। प्रदेश की कार्यकारिणी अंबाला सर्कल में आई है। कर्मचारियों की समस्याओं से रूबरू होने के लिए मेरी तमाम कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। आज कर्मचारियों से बातचीत हुई और ज्वलंत मुद्दों पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई, जिनमें बात पुरानी पेंशन बहाली की हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात, कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की बात हो, जोखिम भत्ता देने की बात हो, फ्री यूनिट्स की बात हो, चेक्स ग्रेशिया पॉलिसी की बात हो। इन सभी डिमांडों को लेकर आगामी समय में हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड वर्कर्स यूनियन की केंद्रीय कमेटी, निगम मैनेजमेंट और हरियाणा सरकार के खिलाफ अपनी डिमांडों का एक मजबूत चार्टर लेकर प्रदेश सरकार को उनका किया हुआ वादा, जो लोगों को भ्रमित कर सरकार और सत्ता में आज आसीन है, उनको हम वादा याद दिलाना चाहते हैं कि आज पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और हरियाणा कर्मचारी महासंघ और हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड वर्कर्स यूनियन इसको अपने बैनर के तले उठाना चाह रही है। आने वाले समय में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के सभी विधायकों को, पूरे प्रदेश के सभी मंत्रियों को, पूरे प्रदेश के 10 सांसदों को, साथ ही साथ डिप्टी सीएम और सीएम को हम अपना ज्ञापन देंगे और गुहार लगाएंगे कि जो प्रदेश के कर्मचारियों की काफी लंबे समय से लंबी समस्याएं हैं, उनका तुरंत प्रभाव से आप निराकरण करें। हल्का गुलाचीका के गांव दाबन खेड़ी में नशा तस्करों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया। इस दौरान ग्रामीणों को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। गोला के गांव दाबन खेड़ी में नशा तस्करों का अवैध कब्जा गिराने हेतु पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी पहुंचे। जानकारी के अनुसार नशा तस्करों ने दाबन खेड़ी गाँव में पंचायती जमीन पर अवैध रूप से नशे की काली कमाई से मकान बनाए हुए थे। इसे जिला प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया। जैसे पुलिस ने दूसरे मकान पर कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो लोगों ने जेसीबी के ऊपर ईंटों से हमला कर दिया, जिसके कारण पुलिस को लोगों पर हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा और बाद में जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई कहाँ की गई और क्यों की गई? हमारे से जिला प्रशासन ने फोर्स मांगी थी, हमने फोर्स प्रोवाइड कर दी। कोई भी लाइन ऑर्डर की समस्या आएगी तो हम हमारी फोर्स
पूरी तरह से तैयार है। लाइन ऑर्डर की समस्या नहीं आएगी। जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट का आदेश होगा हमने सर क्या मामला था ये, क्या तो अभी तो मैं तो इसके एनडीपीएस के केस बता सकता हूँ। जो इस पे सेवा सिंह है, इस पे 4-5 एनडीपीएस के केस है, सजा भी है। और इसके अलावा तो क्या नाम है, जिला प्रशासन बीडीओ जी बताएंगे अब भाई क्या कौन सा। तो कितनी जगह कार्रवाई कर रही है आज हमने इस गाँव में 2 करी थी। एक तो साब सिंह पे के वहाँ पे और हमने फोर्स प्रोवाइड करी थी, एक सेवा सिंह। 3 का आपराधिक रिकॉर्ड है, इनका एनडीपीएस के केस है दोनों पे 4-4, 5-5। तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा जब नहीं, जो भी कोई मतलब ऐसा बदतमीजी कर रहा था उसको हमने हटाया। लाठीचार्ज तो नहीं किया हमने किसी प्रकार का। उसको मतलब इसकी ये जो जेसीपी आई थी इसको डड़े मारने लगे थे हवा तो उसको हमने पीछे किया है और वो अब शांत है सब। ऐसा कोई पिहोवा में एक बार फिर से राहगिरी का रंग चढ़ने लगा है। बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पिहोवा के बस स्टैंड के समीप पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित राहगिरी कार्यक्रम को एसडीएम सोनू राम और नवा प्रधान आशीष चक्रपाणी की अगुवाई में डीएसपी गुरमेल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। और प्रशासन द्वारा आयोजित राहगिरी में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम केवल पिहोवा में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में हर शहर में आयोजित किए जा रहे हैं। जो सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया है कि साइबर के बारे में, और पुलिस इसको इसलिए कर रही है कि जो भी क्राइम है साइबर के संबंध में, कि जो लोगों की दूरियां हैं वो बिल्कुल भी हिचकिचाहट बिना और पुलिस को बताएं। और जो साइबर का क्राइम के अगेंस्ट 1930 नंबर है वो उसके लिए भी मतलब सभी को आगाह किया गया है कि अगर कोई ऐसी वारदात हो भी जाती है तो उसके बारे में भी उसी टाइम उसको कॉल करें ताकि आपका पैसा सेफ रह सके। लेकिन कुछ अपराध ऐसे भी हैं, वो भी साइबर में ही हैं, कि आपके एटीएम को चेंज करके कर लेना। वो अपराध ऐसे हैं कि उस कॉल से भी आपका पैसा नहीं रुकेगा। उसके लिए भी अवेयर किया है लोगों को राहगिरी के माध्यम से। और जो बिना हिचकिचाहट के सभी लोग मतलब प्रशासन को, पुलिस को ये आगाह कर सकें। जिसमें हमने स्कूल के बच्चे ज़्यादा बुलाए थे ताकि वो बच्चे किसी भी शिकार का अपराध शिकार न। ये अक्टूबर का मंथ चलेगा। गुरुद्वारा आगमगढ़ साहिब, छावना साहिब, पातशाही 9वीं श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल, 5वां तख्त चक्रावर्ती, जलता वहीर, 96 करोड़ी, जथेदार बाबा मान सिंह अकाली, जथेदार बाबा तरलोक सिंह, जथेदार बाबा बलविंदर सिंह ने बताया कि लंगर हाल की सेवा संगतों के सहयोग से चल रही है। आज लंगर हाल का लेंटर डाला गया है। गुरुद्वारा साहिब में संगतों के लिए 24 घंटे लंगर चल रहा है। पिंड इसमैलाबाद, पहला अपना नाम दसो। जथेदार बाबा बलविंदर सिंह जी। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਆਗਮਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ? ਇਹ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? बाबा मरीज सिंह के संयोग नाल चल रही है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।